यूपी पंचायत चुनाव पर आया ट्विस्ट, प्रधानों के दिलों की बढ़ी धड़कनें। इधर राजभर का आया बयान, उधर हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें। मिशन 27 से पहले गांव की सत्ता बना बड़ा मुद्दा, किसका होगा मन खट्टा। गांव की सत्ता को लेकर यूपी में एक नया सस्पेंस बन गया है और इस बार मामला सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के बदलाव का बनता हुआ नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर जो ताजा हलचल सामने आई है उसने प्रधानों से लेकर बड़े नेताओं तक सभी को सतर्क कर दिया है। एक तरफ ग्राम प्रधान अपने कार्यकाल को बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी संकेत दे रही है कि अगर चुनाव समय पर नहीं हो पाते तो वैकल्पिक रास्ता अपनाया जा सकता है। और यही वजह है कि पंचायत चुनाव अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। दरअसल पंचायती राज विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सरकार दो विकल्पों पर एक साथ काम कर रही है। पहला विकल्प ये है कि अगर अदालत से हरी झंडी मिलती है तो तय समय पर चुनाव कराया जाए। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि अगर कानूनी अड़चनें बनी रहती हैं तो मौजूदा प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाकर उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए। मंत्री स्तर पर दिए गए संकेतों से ये साफ हो गया है कि सरकार इस मुद्दे पर लचीला रुख अपनाए हुए है और हालात के हिसाब से फैसला लेने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई है। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर मामला अटका हुआ है और इसी कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है और अगली तारीख पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। हालांकि इन सबके इतर मैदान में ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। कई जिलों में उन्होंने खुलकर अपनी मांग रखी है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक उन्हें ही काम जारी रखने दिया जाए। उनका तर्क है कि अचानक बदलाव से विकास कार्य प्रभावित होंगे और योजनाओं की गति रुक सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर विरोध और प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं, जिससे साफ है कि ये मुद्दा अब जमीनी स्तर पर भी गर्माता जा रहा है। सरकार की तरफ से भी संतुलन साधने की कोशिश साफ नजर आ रही है। अन्य राज्यों के मॉडल का जिक्र करते हुए संकेत दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर यूपी में भी वैसी ही व्यवस्था लागू की जा सकती है, जहां मौजूदा पदाधिकारियों को ही जिम्मेदारी दी जाती है। साथ ही स्थानीय प्रतिनिधियों को साधने के लिए विकास योजनाओं और संसाधनों को बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। यानी सरकार कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ राजनीतिक समीकरण को भी बराबर साधने में जुटी हुई है। अब पूरा मामला एक फैसले पर आकर टिक गया है। अगर कोर्ट चुनाव का रास्ता साफ करता है तो कहीं ना कहीं जो गांव की सत्ता की टक्कर है वो सीधे देखने को मिलेगा। अगर कार्यकाल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा प्रतिनिधि है उसका स्तर और भी मजबूत होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि उसे काफी समय मिल जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखा जा रहा है कि ये एक पंचायत चुनाव स्तर का मामला नहीं है, बल्कि आने वाले बड़े चुनाव का भी इसमें एक तरह से बड़ी राजनीति देखी जा रही है। ऐसे में चुनाव टलता है या कार्यकाल बढ़ता है, इससे कितना फायदा किसको होगा ये देखने वाली बात रहेगी। और गांव की सत्ता की जो राजनीति है वो किस तरह से बदलती है और यूपी की राजनीति में क्या एक नया मोड़ आता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमटी न्यूज़ के लिए।